पिछले वर्ष 23-24 में हमारा प्रॉफिट लगभग 301 करोड़ था और इस वर्ष भी पूरी संभावना है कि 130 से 140 करोड़ के बीच में हमारा नेट प्रॉफिट होगा और ये हम रिजल्ट एजीएम के बाद डिक्लेयर करेंगे। सर, और कितना टारगेट है आपका, कितना कॉन्ट्रैक्ट यानी कितना इस वर्ष परियोजनाओं का मेरा टारगेट है कि कम से कम 15,000 करोड़ तक के हमारे वर्क ऑर्डर हम रिसीव करें। मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले सवा महीने में 3,150 करोड़ के टेंडर हमें प्राप्त हो चुके हैं बिडिंग के द्वारा। सर, कोकण रेल ओनली कोकण रेल नहीं रहते हुए अदर भी साइड में है, जैसे मेट्रो है या जैसे अदर भी कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, क्या क्या बताएंगे? जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मैं आपको बताऊं तो नवी मुंबई मेट्रो का ऑपरेशन मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो लगभग 3,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट हम केरल राज्य में कर रहे हैं रेल टनल और रोड टनल बनाने का। राजस्थान में आबू रोड से अंबाजी का ट्रैक बिछाने का और पुलों का काम लगभग 715 करोड़ का हम कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 11 जोनल रेलवे में 2x25 kV इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हम कर रहे हैं। लगभग 150 करोड़ का काम सिग्नलिंग का हम कर रहे हैं। तो कोई भी क्षेत्र हम छोड़ नहीं रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हम बिड कर रहे हैं और हमें टेंडर मिल रहे हैं। इसके अलावा कोंकण रेलवे डीपीआर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, डिज़ाइनिंग, इनके भी काम ले रहा है। लगभग 100-150 करोड़ के वो भी कार्य हम कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक टेंडर्स में भागीदारी करें और अच्छा काम करके दिखाएं। जो चिनाब का पुल है वो कोंकण रेलवे ने बनाया है, आप सबको इस पर गर्व होना चाहिए और इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट लेने की भी हमारी मंशा है। सर, पिछला इतिहास देखते हुए इस साल क्या प्रिकॉशंस कोकण रेलवे? जी हाँ, सेफ्टी मॉनसून प्रिकॉशन में जितने भी हमारे वल्नरेबल टनल्स हैं, कटिंग्स हैं, उनका हमने निरीक्षण किया और उस पर जो संरक्षा के कार्य किए हैं। लगभग 650 लोगों का पूरे मॉनसून में 4 महीने पेट्रोलिंग हम करा रहे हैं। इसके अलावा रेल मेंटेनेंस वैन और ओएचई मेंटेनेंस वैन हमारे मुस्तैद हैं। हमारे मॉनसून रिजर्व्स तैयार हैं सेक्शन में और सभी अधिकारी और सुपरवाइज़र तक के लेवल पे जो नाइट पेट्रोलिंग और निरीक्षण के कार्य चल रहे हैं। सर, आने वाले क्या क्या परियोजनाएं हैं? जो कोंकण रेलवे के द्वारा जो आने वाली परियोजनाएं हैं उसमें जो ब्रिज के काम हैं, पुलों के काम और टनल्स के काम हमें बहुत मिल रहे हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन के बहुत युद्ध स्तर पे हमें काम मिल रहे हैं जिसको हम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारी योजना है कि हम मेट्रो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में बिडिंग करें। इसके अलावा हमने विदेशों में भी बिडिंग किया है, जैसे इज़राइल, कॉन्गो, कीनिया, इन देशों में भी हमें टेंडर मिलने की संभावना है। तो हमारा प्रयास ये है कि हर क्षेत्र में बिडिंग करें। कोंकण रेलवे जाना जाता है परियोजनाओं के लिए, तो आने वाले दिनों में आपको बड़ी बड़ी परियोजनाएं कोंकण रेलवे के द्वारा करते हुए दिखेंगे। एमआईडीसी के माध्यम से रत्नागिरी स्टेशन का चेंज हो रहा है। जी, एमआईडीसी के द्वारा लगभग 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रत्नागिरी स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए किया जा रहा है, जिसमें कि प्लेटफॉर्म के कवर शेड, सरफेसिंग, लाउंजेस, वेटिंग हॉल्स, कोच गाइडेंस सिस्टम, ये आपको साल भर के अंदर रत्नागिरी का पूरा कायाकल्प होते हुए दिखेगा। देखिए, मर्जर की अभी हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। सर, मैसेजिंग करने के लिए आपने सीसीटीवी लगाए थे, तो सीसीटीवी कौन-कौन से रेलवे स्टेशन पे लगे हैं, अभी तक नहीं लगे हैं, क्या बताएंगे? देखिए, हमारे 72 में से 69 स्टेशन जो हैं वो सीसीटीवी से कवर्ड हैं और 3 हॉल्ट स्टेशन रह गए हैं, वो भी इस वर्ष के अंत तक हम लगा देंगे। तो 100% हर कोंकण रेलवे का हर स्टेशन सीसीटीवी से कवर्ड हो जाएगा। अभी 69 स्टेशन फुल्ली कवर्ड है। सर, ये कोंकण रेलवे यात्रियों के लिए कुछ न कुछ अलग प्रयास कर रहा है, लेकिन आपके जो 4 शेयर होल्डर हैं, आपने अभी बताया कि वो इन्वेस्ट करने के लिए पीछे आ रहे हैं, लेकिन क्या है, आपने क्या बात, आपकी क्या उनसे बात हो रही है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो पीछे हट रहे हैं। मैंने कहा उसमें समय लगता है राज्य के कोष से धन आने में। पिछला जो 3rd राइट्स इशू था वो सारा पैसा आ चुका है। 16 करोड़ 85 लाख रुपए बच गए थे गोवा से, वो भी आ गए। अब अगला जो राइट्स इशू है वो हम इस वर्ष के अंत तक फिर से सभी राज्यों से मांगेंगे। तो विलम्ब होता है, मना नहीं करते हैं। नहीं, 8 हॉल्ट रेस्टोर किए गए।
और 8 हॉल्ट का हमने प्रस्ताव भेजा है। जी जी सर, कोकण रेलवे बाहर की ट्रेनें ले रही है अलग अलग काम के लिए, जी हाँ, मुनाफा बढ़ाने के लिए और विदेशों में भारतीय टेक्नोलॉजी की बहुत डिमांड है। लोग चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से दुखी हैं, तो इस समय नेपाल का पूरा ऑपरेशन मेंटेनेंस का कार्य कोंकण रेलवे कर रहा है। केनिया में नैरोबी में उनके ट्रैक रिहेबिलिटेशन का प्रस्ताव हमारे पास आया है, उनका एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट हमने किया। इसके अलावा इज़राइल में 56 किलोमीटर के ट्रैक के कार्य का कंसल्टेंसी हमें मिला था और उस पर अभी हमें निर्णय लेना है कि उसमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। इसके अलावा हमने कॉन्गो में लगभग 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट बिड किया है। हमें बहुत उम्मीद है कि हमें एक प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। इसके अलावा और भी देशों में हम अभी बिडिंग करेंगे और कोंकण रेलवे की परियोजनाओं की लागत बढ़ाएंगे और विभिन्न देशों में कोंकण रेलवे जाना जाए, ये भी हमारा प्रयास रहेगा। Projects in Kerala, we have 2 projects. One is twin tube road tunnel in Wayanad and Kozhikode district. That very soon we will be starting physical work by the end of July. And another project is connectivity of Vizhinjam port with the Southern Railway Ramagundam Balrampuram station. That work we are hopeful that by October we will start physically. रोरो सेवा की जैसे प्राइवेट कार के लिए भी इस गणपति के शुरुआत करने की सोच रहे हैं। प्राइवेट कार वाहनों को रोरो से ले जाने की सलाह मिली है। इस पे हम गंभीरता से विचार करेंगे और इस गणपति में हम निश्चय ही एक स्कीम अनाउंस करेंगे। हमें प्रतीक्षा रहेगी कि अधिक से अधिक लोग इसका जो है इस सेवा का उपयोग करें।